एट फर्स्ट ईयर चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप का जब हम क्वेश्चन 43 करेंगे, व्हाट आर द रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ लर्नर्स इन लर्निंग प्रोसेस। क्या रोल और रिस्पॉन्सिबिलिटीज होते हैं लर्नर स्टूडेंट्स के लर्निंग प्रोसेस में। रोल ऑफ लर्नर, सबसे पहले हम रोल्स देखेंगे लर्नर्स के। इंडिविजुअल ग्रुप्स एंड ऑर्गेनाइजेशंस हैव रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी इन असेसमेंट। इसमें क्या होता है, कोई भी इंडिविजुअल हो गया, एक इंसान, या फिर कोई ग्रुप में हो गया, या फिर कोई ऑर्गेनाइजेशन हो गया, इसमें क्या होता है, हर एक बच्चे का रोल और रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया जाता है हर एक असेसमेंट के अंदर। सम आर इंडिकेटेड हेयर बट दीज आर नॉट कॉम्प्रेसिव और डेफिनेटिव लिस्ट। इसमें क्या है, कुछ जो पॉइंट्स है वो दिए गए हैं, परंतु इसमें जरूरी नहीं कि सारे को कंप्रेहेंसिव हो या फिर डेफिनेट किए गए हों इस लिस्ट के अंदर। लर्नर्स इंगेज एक्टिवली इन लर्निंग। इसमें क्या होता है, जितने भी लर्नर्स होते हैं वो एक्टिवली लर्निंग में हेल्प करते हैं, मतलब उन्हें जब लर्निंग करवाई जाती है तो वो एक्टिव फॉर्म में होते हैं। आर एक्सेस्ड एज पार्ट ऑफ डेली लर्निंग थ्रू अ रेंज ऑफ एक्टिविटीज इंक्लूडिंग डायलॉग, इंटरेक्शन विद पीयर्स एंड टीचर्स, प्रैक्टिकल इन्वेस्टिगेशंस, परफॉर्मेंस, ओरल प्रेजेंटेशन एंड डिस्कशन। इसमें क्या होता है, जो लर्नर्स होता है उनका रोल होता है कि जो भी उन्हें रूटीन में लर्निंग करवाई जाए डेली लाइफ में, उसे वो अच्छी तरीके से करे, प्लस में उन्हें एक्टिविटीज के थ्रू लर्निंग करवाई जाए जिसमें डायलॉग्स हो, इंटरेक्शन हो उनके पीयर्स, फ्रेंड्स के साथ, टीचर्स के साथ, जो भी प्रैक्टिकल टीचर हो वो उससे जो इन्वेस्टिगेशन करे उनके साथ भी उनका अच्छा परफॉर्मेंस हो, और ओरल प्रेजेंटेशन जहाँ तक हो सके बच्चों से करवाए, जिससे कि उनकी जो बोलने की हिचक है वो दूर हो और वो आपस में बैठ के डिस्कशन भी कर सके। थर्ड पॉइंट है आर एक्सेस ऑन रिटर्न वर्क ऑन प्रोडक्ट सच एज आर्ट वर्क, रिपोर्ट्स और प्रोजेक्ट। इसमें क्या होता है, जो लर्नर्स का रोल होता है वो ये भी होता है कि हम बच्चों को रिटर्न वर्क करवाएं जिससे कि उनकी हैंड राइटिंग भी इम्प्रूव हो, प्लस में उनके जो आर्ट वर्क और ड्राइंग वगैरह भी उनकी अच्छी हो, रिपोर्ट्स भी अच्छी तरीके से बना सके और प्रोजेक्ट वर्क भी अच्छे से कर सके। फोर्थ पॉइंट है डेमोस्ट्रेट देयर नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग स्किल्स, एट्रीब्यूट्स एंड capabilities through a wide range of evidence including specific assessments, tasks, activities, test and examination। इसमें क्या होता है, हमें बच्चों को डेमोन्स्ट्रेट करना चाहिए, अच्छी तरीके से नॉलेज देनी चाहिए जिससे कि उस बच्चे को अच्छे से समझ आ सके, जिससे कि अगर वो अच्छे से समझ पाएगा, अपनी स्किल्स में अच्छे से होगा, तो उसकी जो काबिलियत होगी उतनी से जितनी ज्यादा बाहर निकलेगी, जिससे वो अपने असेसमेंट के, अपने टास्क को जो भी दिया जाएगा वो कंप्लीट कर पाएगा, एक्टिविटीज में भी पार्टिसिपेट कर पाएगा, जो भी टेस्ट होगा उसमें भी वो अच्छे से कर पाएगा, प्लस वो एग्जामिनेशन में भी अच्छे से प्रदर्शन करके दिखाएगा। फिफ्थ पॉइंट है शेप एंड रिव्यू देयर लर्निंग बाय रिफ्लेक्शन, सेटिंग लर्निंग गोल्स एंड नेक्स्ट स्टेप्स इंक्लूडिंग थ्रू पर्सनल लर्निंग प्लानिंग। इसमें हमें बच्चों की जो रोल है उसमें बच्चों का जो शेप है वो इस तरीके से रखना चाहिए जिससे कि वो अच्छी दिशा की ओर जाए, ये ना कि कोई गलत रास्ता अपना, ऐसा बिल्कुल ना हो। प्लस में उनको लर्निंग के थ्रू अच्छे से लर्निंग करवाया जाए, प्लस में उनका रिफ्लेक्शन करके चेक किया जाए कि रिव्यू लिया जाए कि बच्चों को जो लर्निंग करवाई जा रही है वो अच्छे से हो रही है या नहीं, उनका जो गोल है, उद्देश्य, वो किस तरीके से है, वो अपने उद्देश्य की ओर जा पा रहे हैं या नहीं, या फिर उनके जो भी स्टेप्स है उसके ऊपर ध्यान देना कि जिससे कि उनके लर्निंग को लेके क्या प्लानिंग है वो सब उसमें देखना। सिक्स्थ पॉइंट है रिव्यू देयर ऑन लर्निंग थ्रू सेल्फ असेसमेंट। इसमें बच्चों का रिव्यू लेना कि जो उन्हें लर्निंग करवाई गई है तो उन्हें कितना समझ आया है, वो किस तरीके से उसे करने में सक्षम होते हैं या नहीं, इस तरीके से उनका असेसमेंट टेस्ट लेना। सेवन्थ पॉइंट है कोलैबोरेट इन पीयर असेसमेंट। कोलैबोरेट करना उनके पीयर असेसमेंट, उनके फ्रेंडों के साथ उनका टेस्ट लेना उनमें। एट्थ पॉइंट है कंट्रीब्यूट टू मॉडरेशन एक्टिविटीज़। हमें बच्चों को क्या कहता है, जो मॉडर्न एक्टिविटीज़ होती है उसमें उनके एक साथ पार्टिसिपेट करवाना, उनका कंट्रीब्यूशन करवाना, जिससे कि बच्चे लर्निंग के साथ साथ एक्टिविटीज़ के थ्रू भी लर्निंग को कर सके। अब हम देखेंगे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ लर्नर्स, क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है लर्नर्स के अंदर। फर्स्ट पॉइंट है अ लर्नर शुड बी एक्टिव फॉर लर्निंग प्रोसेस। इसमें क्या होता है, बच्चे की जो स्टूडेंट है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि जब टीचर्स उन्हें लर्निंग करवाए तो वो उस टाइम बिल्कुल एक्टिव मोड पे हो। सेकंड पॉइंट है अ लर्नर शुड गिव फीडबैक टू हिज हर टीचर और कोच। जो टीचर होता है जब बच्चों को लर्निंग करवाता है तो उस टाइम जो लर्नर होता है उसका काम होता है कि अगर टीचर कुछ क्वेश्चंस वगैरह पूछे तो उसका जवाब देना, उसका अच्छे से फीडबैक देना, चाहे वो टीचर हो या कोच हो। थर्ड पॉइंट अ लर्नर शुड एक्सरसाइज रेगुलरली। इसमें कि एक लर्नर को एक्सरसाइज रेगुलरली करनी चाहिए।
अ लर्नर शुड बी ऑनेस्ट, जो लर्नर्स होता है उसे ऑनेस्ट होना चाहिए, कि वो बिल्कुल ईमानदारी की ओर चलना चाहिए, ना कि वो जैसे झूठ का सहारा ले, ऐसा नहीं होना चाहिए। पॉइंट है अ लर्नर शुड हिज आइडियाज एंड एक्सपीरियंस विद हिज हर टीचर और कोच एंड पीयर्स। इसमें क्या है, जब टीचर्स बच्चों से क्वेश्चन करे लर्नर से, तो उस टाइम अगर बच्चे के दिमाग में कोई आइडिया आ रहा हो या फिर कोई अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता है अपने टीचर, कोच या पीयर ग्रुप से, तो वो लर्नर्स अपने जो एग्जाम्पल है या फिर आइडियाज है, एक्सपीरियंस है, वो अपने टीचर्स से या पीयर्स ग्रुप को शेयर कर सकता है। ये भी बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। 6 पॉइंट आर लर्नर शुड बी कोऑपरेटिव। इसमें क्या होता है, जो कि लर्नर होता है उसे कोऑपरेटिव होना चाहिए, एक दूसरे का साथ देना चाहिए। 7 पॉइंट है आर लर्नर शुड मेंटेन फ्रेंडली बिहेवियर। एक जो लर्नर स्टूडेंट होता है उसे मेंटेन करना चाहिए क्लासरूम के अंदर फ्रेंडली बिहेवियर को, जिससे कि उसके एक दूसरे के साथ अच्छी तरीके से तालमेल बन सके, एक दूसरे को वो समझ सके, ना कि एनिमी गुस्से में एक दूसरे के साथ रहे, शत्रुओं की तरह बिहेव करे, ऐसा एक लर्नर का रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती। 8th पॉइंट है अ लर्नर शुड बी कंट्रीब्यूट टू मॉडरेशन एक्टिविटीज। एक लर्नर को क्या करना है, कंट्रीब्यूट करना है, जो भी हमारी मॉडरेशन के हिसाब से आजकल जो न्यू न्यू एक्टिविटीज चल रही है उस चीज में पार्टिसिपेट करना और अपनी अच्छी रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभाना। 9th पॉइंट अ लर्नर शुड बी सोशल। जो हमारा लर्नर होना चाहिए वो सोशल, समाज के तरीके का होना चाहिए, जैसे समाज के साथ अच्छे से तालमेल बना के रखे, उनके साथ अच्छे से उठे बैठे, मतलब अच्छी सोसाइटी क्रिएट करें। 10th पॉइंट है अ लर्नर शुड बी ऑप्टिमिस्ट। इसमें क्या है, एक जो लर्नर होता है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो एक आशावादी रहे और वो दूसरों को भी आशा दिलाए, यानी कि वो खुद भी निराशे में और दूसरों को भी निराशा दिलाए, ऐसा नहीं होना चाहिए, आशावादी होने चाहिए, उसे आगे की ओर बढ़ते रहना चाहिए। ये थी हमारी आज की वीडियो। आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज मेरे वीडियो को लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।